नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चकली बनाने की एकदम सटीक रेसिपी। मुझे बहुत सारे आपके मैसेजेस आए थे जिसमें आपने बताया था कि चकली कैसे बनानी, भाजण्याची चकली, जिसका मैंने आपको पहले काफ़ी बार वीडियोस शेयर किए थे मैंने फूड बिज़नेस वाले, कि मैं घर से जब बना के बेचती हूँ तो मुझे कितनी अच्छी उसके लिए रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से और कितने अच्छे-अच्छे ऑर्डर्स आते हैं मुझे उसके लिए। तो मुझे बहुत लोगों ने लिखा कि आपको रेसिपी चाहिए, तो रेसिपी आपको मैं एकदम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ दे रही हूँ। बन के कितनी हो जाएगी यानी कि एंड प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही मैं आपको ऐसे भी बताऊँगी अगर आपको फूड बिज़नेस करना है तो आप कैसे इसे कर सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और भाजण्याची चकली बनाते हैं। सबसे पहले हम उकड़ निकालेंगे यानी कि हम चकली का आटा लगाएँगे। तो उसके लिए मैंने पानी ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा अजवाइन, साथ ही हम डालेंगे उसमें हींग और उसी के साथ डालेंगे हल्दी का पाउडर। इसमें सारे मसाले हमें डाल देने हैं। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। ये जो मसाले हैं ना, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके हिसाब से है। नमक स्वादानुसार, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आपको डालना है। और उसी के साथ तेल। तेल हम डाल रहे हैं क्योंकि ये मोयन की तरह इसमें एक्ट करेगा ना, यानी जब हम तेल इस तरह से डालते हैं, गरम करते हैं, तो ये मोयन बन जाता है, जिससे आपकी चकली जो है वो बढ़िया बनेगी, खस्ता बनती है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। एकदम अच्छे से इसमें उबाल आ जाना चाहिए। एकदम बढ़िया उबाल आने के बाद एक बार इसे चला लीजिए और देखिए पानी में अच्छा उबाल है। फिर आप गैस की आँच जो है वो बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद में आपको डालना है चकली का आटा, जो मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि ये कैसे बनाना है। तो अगर आप मेरे हिसाब से आटा बना रहे हो तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करिए, तो उससे आपकी चकली जो है वो एकदम बढ़िया बनेगी। तो आटा मैंने सारा डाल दिया है। अब इसे ना एकदम अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो आटा डालने के बाद भी मिक्सचर ना थोड़ा-सा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि पानी-पानी रह रहा है इसमें, तो आपको थोड़ा और आटा इसमें डाल देना है। मैं आपको दिखाती हूँ मिक्सचर कैसे दिखना चाहिए। थोड़ा ना आपका जो आटा है ना, ये ऐसा थोड़ा सूखा-सूखा लगना चाहिए। अगर गीला लगता है आपको कहीं पे भी, तो आप थोड़ा-सा आटा इसमें डाल दीजिए, उससे आपकी चकली जो है ना वो एकदम बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए आटा मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे ढक के करीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। तो एक बार आप रख दोगे ना, फिर उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 15 से 20 मिनट होने के बाद ही हम इसे खोलेंगे, फिर इसे एकदम अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे, मतलब एकदम हल्का-सा ठंडा कर लेंगे जिससे कि आप हाथ से इसे गूँथ सको। इसीलिए हमें उतना ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो थोड़ा-सा देखिए मैं हाथ से इसे गूँथ सकती हूँ, उतना मैंने इसको ठंडा कर लिया और अब मैं इसे निकाल रही हूँ और फिर मैं इसे गूँधूँगी। अब चकली बनाने में एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको आटे को एकदम बढ़िया तरीके से गूँधना है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, इतना अच्छे से गूँधते नहीं हैं या थोड़ा-सा ही गूँधते हैं, फिर उसकी चकली बनाने लग जाते हैं। तो उनका ना आटा फिर जो है वो सही नहीं बनता और चकली जो है वो भी उनकी अच्छी नहीं बन पाती। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि आटा जो है ना, उसको आपको एकदम अच्छे से गूँधना है। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारी चकली ऑयली हो जाती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो आप ये रेसिपी को फ़ॉलो करिए और देखिए कि आपको कैसे लगती है और उससे आपकी चकली कैसे बनती है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि चकली का ना थोड़ा चावल पे भी डिपेंड होता है कि वो चकली कैसे बनेगी। तो आपके यहाँ पे जो भी वो मोटे वाले चावल होंगे, उसकी आप एक बार चकली करके ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि चकली थोड़ी-सी ज़्यादा कड़क हो रही है, उतनी खस्ता नहीं हुई, उतनी क्रिस्पी नहीं हुई, लेकिन कड़क हो गई, तो थोड़ा-सा मोयन जो है ना वो आप उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उससे ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। मैं इसी तरह बनाती हूँ और मेरे क्लाइंट्स को मेरी जो चकली है वो बहुत पसंद आती है। तो मैं इसी तरह आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं कितना आटे को गूँध रही हूँ, एकदम अच्छे से गूँध के हमें रखना है और ये आटा थोड़ा गर्म होता है ना, इसलिए मैंने छोटे-छोटे इसके टुकड़े करके ऐसे रख दिए हैं, बॉल्स करके रख दिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होना ज़रूरी है, इसको एकदम से ढकना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मैं इसे फिर से गूँध रही हूँ। ये भी फिर से इम्पोर्टेंट है कि गूँधना आपको बहुत अच्छे से है इसे, और गूँध के फिर हम इसे जो साँचा होता है ना, तो मोल्ड जो, उसमें डाल के फिर चकली बनाएँगे। अगर ये आपने अच्छे से नहीं गूँधा तो आपकी चकली अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है। ये जो चकली की प्लेट होती है वो हम लेके इसमें डाल देंगे और फिर इसमें हम आटा डालेंगे। वो भी मैं बताती हूँ आपको कैसे डालना है। देखिए ये आटा मैंने इस तरह रोल कर लिया, इसको डाल दिया। ऊपर ना इस तरह से आपको थोड़ा-सा मोल्ड में जगह बाकी रखनी है, एकदम ऊपर तक मोल्ड नहीं भरना है कभी भी।
वो आपको उस बात का ध्यान रखना है। अब ये मोल्ड लगा लेंगे और फिर इसकी चकली बनाएंगे। अभी आप अगर फूड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो चकली बना रहे हो ना, करीब करीब आपकी सारी चकली जो है वो सेम साइज की होनी चाहिए, तब जाके वो एकदम अच्छी लगेगी। और ऐसा नहीं कि आपने कोई छोटी सी बना दी, कोई एकदम बड़ी बना दी। हालांकि आप वेट के हिसाब से ही क्लाइंट को दोगे, लेकिन फिर भी क्लाइंट को वो अच्छा नहीं लगेगा। सबकी जो चकली होगी वो एकदम एक जैसी होगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए देखिए आपको एकदम प्रॉपर एक जैसी चकली बनानी है। और यहाँ पे देखिए कितने आसानी से चकली जो है वो हम बना पा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए, यही रेसिपी फॉलो कीजिए और देखिए आपकी कैसे बनती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे लिखकर बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि किस किस वजह से हुआ होगा या क्या आपको मतलब चेंज करना चाहिए। तो आप ना एक बार ट्रायल कर लीजिए और देखिए आपकी कैसे बनती है, और फिर उसमें आप चाहे तो कोई चेंजेस आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं चकली जो है उसको शेप दे रही हूँ और आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये चकली। तो इसे कैसे फ्राई करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आपको मार्केटिंग कैसे करनी है वो जाननी है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर लिखिए, यानी जो हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपको उसके भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी जिससे आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स घर बेच के बना सकते हो और घर बैठ के उसे बेच सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये है, तेल को अच्छे से गरम करना है। चकली डालते ही वो ऊपर आनी चाहिए, अगर नीचे चली जाती है मतलब आपका तेल गरम नहीं है ठीक से, तो चकली ठीक से नहीं बन पाएगी। आप ना चाहे तो एक ट्रायल, पहले एक छोटी चकली बना के ट्रायल करके देख लीजिए कि तेल ठीक से गर्म है या नहीं, और फिर उसी के बाद ही आपको डालनी है बाकी की चकलियाँ। आप देख सकते हैं जो मैंने चकली बनाई है वो सब चकली जो है वो सेम ही है, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। और जैसे मुझे ऑर्डर होती है तो मैं एक एक दिन में कई कई मतलब 100 नहीं, 200 नहीं, 500 700 चकली भी एक दिन में मैं इसी तरह बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप भी ऑर्डर्स ले सके और आप भी अच्छा सा बिजनेस कर सके। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्राई कर दी है और दोनों साइड से उलट पलट के हमें फ्राई करनी है। आप जब चकली डालोगे तेल में तो थोड़ी देर के लिए ना, करीबन मिनट 2 मिनट के लिए आपको बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना है। उसके बाद में आप उसे इस तरह से उलट पलट के फ्राई कर लो। और फिर देखिए जो उसके बबल्स थे ना वो एकदम कम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये एकदम बबल्स कम हो चुके हैं, इसका मतलब ये फ्राई हो चुके हैं और इसका रंग भी देखिए एकदम अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम ये चकली जो है वो निकाल लेंगे और इसे रख देंगे साइड में। इसको थोड़ा सा रख देंगे एक 2-4 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में ये देखिए मैंने इस तरह प्लेट में रख दिया था। उसके बाद में हम ना एक पतीले में टिश्यू लगा लेंगे और टिश्यू के ऊपर इसे खड़ा करके रख देंगे। करीबन ये ना आधे घंटे के लिए आप खड़ा करके रख दो, तो उसका जो एक्सेस ऑयल होगा वो निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसका वेट कितना हुआ। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्लेट रख दी और इसका वेट करेंगे। अब आपको कैसे बनानी है चकली, तो उस हिसाब से आपको लेना है माप। अब मैंने सारा जो माप है वो एकदम डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर दिया हुआ है। अगर कोई घर पे बना रहा है तो उसको मैंने कप्स में नाप दिया हुआ है, और अगर आप फूड बिजनेस के लिए बना रहे हो तो मैंने ग्राम्स में दिया है। सब कुछ मैंने परफेक्टली दे दिया डिस्क्रिप्शन में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये देखिए ये जो है हमारी करीबन 400 ग्राम बन चुकी है चकली। तो इस तरह से आप उस हिसाब से आपको बना सकते हैं, आपको कितनी बना के बेचनी है उस हिसाब से। और चकली में देखिए मेन ना ये कांटा होता है, अगर ये कांटा अच्छे से आए ना तो इसका मतलब अच्छी हुई है। और देखिए एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बनी है चकली। अब हम इसकी लागत भी देख लेते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें चकली बनाने की लागत कैसे लगी हुई है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैंने ये कैसे निकाली है। तो चकली यानी कि हम 1 किलो जो बनी हुई चकली एंड प्रोडक्ट जो है हमारा, उस वो मैंने 1 किलो पकड़ा है, ठीक है। मतलब जो हम चकली फ्राई करने के बाद जो बन जाती है जिसको हम खाते हैं, वो चकली 1 किलो बनेगी। उस हिसाब से हमने ये सब लिया है। तो उसके लिए जो भाजानी है यानी जो आटा कल हमने बनाया, वो वाला आटा हम करीबन 800 ग्राम ले लेंगे, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे उसका रेट निकाला है। फिर उसमें जो हमने मसाले डाले, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारा जो डाला हमने, नमक वगैरह, उसका मैंने रेट यहाँ पे निकाला है। तेल का मैंने यहाँ पे रेट निकाला है। अब तेल क्या है ना, वो आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने जैसे कहा कि मैं अच्छा वाला ही इस्तेमाल करती हूँ, हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे एकदम अच्छे क्वालिटी के हैं। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ पे मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है, उसी में चकली को फ्राई किया जाता है, तो मैं मूंगफली का तेल इस्तेमाल करती हूँ। मतलब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पाम ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं करते।
तो तेल जो है वो अच्छी क्वालिटी का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो इस तरह से आ जाती है। गैस जो है वो भी मैंने लगा लिया है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा, थोड़ी सी गैस की कॉस्ट वेरी हो सकती है सिलेंडर के हिसाब से या तो फिर पाइपलाइन के गैस के हिसाब से, थोड़ा आपको कम ज़्यादा ये हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मेन मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है लेबर कॉस्ट, यानी हमें कोई सहायक की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कॉस्ट। मैंने आपको पिछली कोई रेसिपीज में ये दिखाया नहीं था, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि चकली के लिए जनरली हमें ना कोई लगता है जो हमारी मदद करे। तो वो क्या है ना, वो इंसान जो है जो हमारी मदद करे, वो आटे को अच्छे से गूंद के वो उसमें डाल के साँचे में उसकी चकली बना के दे तो हम फ्राई कर सकते हैं, या तो फिर गूंद के भी दे तो भी हम चकली उसको बना के फिर फ्राई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई ना कोई थोड़ा हेल्प के लिए लगता है। फिर भले आप किसी को जॉब के हिसाब से दे रहे हैं या आपकी कोई पहचान का आपको हेल्प करने आया है तो आपको तो उनको पैसे देने हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पे पकड़े हुए हैं। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे मैंने पकड़ी है। अभी लेबर कॉस्ट का भी क्या होता है ये भी आप एक बार जान लीजिए कि मेरे यहाँ पे, जैसे मैं मुंबई के सबर्ब्स में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ पे ये कॉस्ट लेबर की बन जाती है। लेकिन अगर आपकी जगह आप ऐसे एरिया से हो जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है तो आप कम लगाओ। अगर आपके यहाँ पे लेबर का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो आपको ज़्यादा लगानी है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपके एरिया के हिसाब से भी चेंज होगी, तो इसीलिए आपको मैं ये सिर्फ एक दे रही हूँ, इसके बाद आपको अपने रेट्स जो है वो भी निकालने हैं, ठीक है। तो अब हमारी टोटल आ गई है 320 रुपीज़, 320 रुपये हमारी टोटल आ गई, पकड़ लीजिए राउंड फिगर 300 रुपये। अगर आप पकड़ रहे हैं या जो भी 320 भी आप पकड़ रहे हैं, तो 1 किलो चकली जो है बनने के बाद उसकी लागत हमें लगी हुई है 320 रुपया। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आती है 580 से लेकर 620 का हमारे यहाँ पे रेंज है बेचने का। मतलब आप देखोगे कहीं पे भी मुंबई के जो हमारे लोकेशन में इसी रेंज में चकली जनरली बेची जाती है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ से हमको डबल कॉस्ट करनी होती है, तो वो डबल क्यों करनी होती है, फिर से मैं आपको कहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने इस्तेमाल की होती है, जो हम इसमें एकदम डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं पकड़ते। इसको हम जब करते हैं ना कॉस्टिंग, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। इस पे मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगी, कॉस्टिंग के लिए और वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कॉस्टिंग हमें कैसे निकालनी होती है एकदम एग्जैक्ट वाली। तो वो भी मैं आपको आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन इसमें अभी देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो इसमें मैंने जो कॉस्ट पकड़ी है इसको डबल कर दिया ना हमने, 320 को करीब करीब डबल कर दिया। तो मतलब एकदम से डबल नहीं किया है मैंने। 580 टू 620 का मैंने रेंज रखा हुआ है। यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है, उस हिसाब से आपको ये रेट डिसाइड करना है। फिर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे मैंने कहा कि हम कौन से प्रोडक्ट मतलब किस में पैकिंग करने वाले, जो थैली हम इस्तेमाल करने वाले उसकी कॉस्ट। जैसे मैंने चकली के वीडियो में बताया, हम टिश्यू पेपर पे उसको रखते हो, टिश्यू पेपर की कॉस्ट। ये सारी छोटी छोटी कॉस्ट रहती है। तो इसीलिए हमको जब लेना होता है ना, कंसिडर करना होता है ना, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है। इसीलिए ये सिंपल फॉर्मूला, आपकी जो कॉस्ट आती है उसको करीब करीब डबल कर दीजिए, या तो थोड़ा सा डबल से कम भी आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सारी चीज़ें ना जो कॉस्टिंग होती है ना, वो इस पर भी डिपेंड होती है कि आपने वो चीज़ बनाने के लिए कितनी मेहनत की। जितनी ज़्यादा मेहनत होती है ना, उतनी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, मतलब सेलिंग प्राइस भी आपकी बढ़ती है जब आपकी मेहनत ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा सारा चकली का जो लागत लगी है वो। कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे लिख कर ज़रूर बताइए, यानी कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसके सारे जवाब दे दूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या आप कैसे कर सकते हैं। और ऐसे ही अगले और वीडियोस आएंगे, उन्हें भी आप चेक करिए। साथ ही मेरे जो आप टिफ़िन सर्विस कर सकते हैं, या आपको अगर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ करना है, वैसे अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो वो भी मेरे वीडियोस आगे आएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। मिलती हूँ मैं आपको अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।